आदिवासी संगठन की हम लोग बात करें, बहुत से ऐसे आदिवासी संगठन हैं जो ये कहते हैं कि हम लोग का जो पूजा मतलब जो शुरुआत जो है, हम लोग का भगवान भी शिव भगवान है, उसमें सिर्फ नाम चेंज है। हम लोग महादेव के नाम से जानते हैं, लोग उसको शिव के नाम से जानते हैं। चर्चा ये हुआ था कि बोला जा रहा था कि जेएमएम का जो यहाँ सरकार है या कांग्रेस का जो सरकार यहाँ पे है, वो आदिवासियों को बांटने का काम कर रहा है। में हम लोग को कौआ और मोर का जो विषय कहानी जो पढ़ाया जाता है, इसी प्रकार आदिवासी बनने का ढोंग खेल खेलता है, इसलिए ये करता है। अच्छा। आदिवासियों को धर्म सिखाने वाला ये प्रमोद भट्टेकर कौन होता है? क्योंकि ये धरती, ये आदिवासी, ये अपने से ये धर्म बनाया हुआ नहीं है, चढ़ाता है। और आदिवासी लोग गोलंची का फूल चढ़ाते हैं, जो भी विशेष पूजा होता है, बकरी का पूजा होता है, चाहे बकरा का बलि चढ़ाते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज हम लोग चर्चा करेंगे जेएसएस के जो सहयोगी संगठन है बनवासी कल्याण केंद्र के मीडिया प्रभारी जो हैं प्रमोद पाटेकर जी का एक विवादित बयान आदिवासी संगठन और सरना धर्म कोड को खारिज करते हुए उन्होंने एक बयान दिया कि आदिवासी जो हैं या सरना धर्म कोड मानने वाले जो हैं वो सनातनी हैं, वो हिंदू हैं, हिंदू थे और हिंदू रहेंगे। इस बयान पर पूरे देश भर में एक विरोधाभास है, एक आक्रोश है कि इस तरह का बयान जो आया उसको लेकर के सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आज इस संबंध में चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं केंद्रीय सरना सांगेल समिति के अध्यक्ष जो हैं, वो इस चर्चा को लेकर हमारे साथ में मौजूद हैं। हम लोग सीधा उनसे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। जोहार। सही में ये आजकल हिसाब से ज्यादा हो गया। जो प्रमोद पाटेकर जी जो बोला, इस आदिवासी ये भारत देश का सब हिंदू है बोल के सबको हिंदू में शामिल करने का जो प्रयास कर रहा है, षड्यंत्र रचा रहा है, सारा सर गलत है। ये डीएन टेस्ट के माध्यम से भी प्रूव हो चुका है। और ये आर्य लोग 4000 साल से यहाँ रहा है, उससे कई गुना पहले से यहाँ आदिवासी रहते आ रहे हैं। और आदिवासियों को धर्म सिखाने वाला ये प्रमोद भट्टेकर कौन होता है? क्योंकि ये धरती, ये आदिवासी, ये अपने से ये धर्म बनाया हुआ नहीं है। जो प्रमोद को जो लगता होगा कि ये इस धरती में ये आदिवासी ना हिंदू थे, ना था, ना रहेगा कभी। क्योंकि ये आदिवासियों का रहन सहन, इसका पूजा पद्धति सब कुछ हिंदू से अलग है। ये प्रैक्टिकल में चाहे जीता जाता उदाहरण भी अभी भी आप सबको देख सकते हैं। ये हिंदू लोग अपना मरने के बाद अपना शरीर को जलाता है, जलाने के बाद गंगा में बहा देता है। और आदिवासियों ने अपना शरीर को तोपते हैं, तोपने के बाद पूरी रस्म के साथ उसका चय भित्री जो करते हैं हम लोग घर में। और हम हर पूजा पाठ में जो हम लोगों का बूढ़ा बूढ़ी जो मर जाता है उसका नाम भी लेते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इसका जीता जाता उदाहरण है। किसी भी मसड़ा में अभी भी आप लोग जाइए, देख सकते हैं, उसका नाम से हम लोग पतल चढ़ाते हैं। लेकिन रूढ़ी प्रथा को लेकर के उन्होंने कहा है कि रूढ़ी प्रथा जो है वो हिंदू भी मानते हैं और आदिवासी भी मानते हैं। रूढ़ी प्रथा जो सरना धर्म मानते हैं वो, तो इसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया? रूढ़ी प्रथा बिल्कुल उसका कहना मेरे हिसाब से सारा सर गलत है। क्योंकि अपने लोग मूर्ति का पूजा करते हैं और आदिवासी को जो प्रकृति का नेचर और सिम्बोंगा को मानते हैं। क्योंकि सिम्बोंगा किसी के सामने दर्शाता नहीं है, वो हम लोगों को महसूस होता है। और वो लोग जो भी पूजा करते हैं अपना पूजा में नारियल चढ़ाता है। और आदिवासी लोग
गुलंची का फूल चढ़ाते हैं, जो भी विशेष पूजा होता है, बकरी का पूजा होता है, बकरा का बलि चढ़ाते हैं, और हम लोग गुलंची का फूल दुबिला घास चढ़ाते हैं, और रंग बिरंग जो फूल जो अपने आप को हिंदू समझते हैं वो लोग रंग बिरंग फूल चढ़ाते हैं। और आदिवासी समाज में ये कोई रंग बिरंग फूल चढ़ाने का प्रथा नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे हिंदू समाज भी हैं जो देखा जाता है कर्मा हो गया, जितिया हो गया, इस तरह का त्योहार मनाते हैं, उसको लेकर के कहते हैं। तो त्योहार मनाते हैं, मनाने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, अपने लोग एक दूसरे का देख के नकल करके मनाते हैं, ये हम जरूर बोल सकते हैं। वो लोग नकल करके मना रहा है, ताकि हम भी उसके जो पहला क्लास में हम लोग को कौआ और मोर का जो विषय कहानी जो पढ़ाया था, इसी प्रकार आदिवासी बनने का ढोंग खेल खेलता है, इसलिए ये करता है। अच्छा। और नहीं तो ये आदिवासी लोग अब कल ही परसों या 14 तारीख को जो कर्मा मनाए, कर्मा का विशेषता आप लोग यहाँ मुंडा में कहानी बताया, और उसका बारीकी से आप लोग अध्ययन करने से पता चलता है कि ये आदिवासी मुंडा लोग कैसा था और कैसा है, अभी भी अपना परंपरा को बरकरार रखा है। मतलब आपका ये कहना है कि मतलब आदिवासी को अपना जो अस्तित्व है उसका अलग से पहचान होनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर के भी चर्चा हुई थी। चर्चा ये हुआ था कि बोला जा रहा था कि जेएमएम का जो यहाँ सरकार है या कांग्रेस का जो सरकार यहाँ पे है, वो आदिवासियों को बांटने का काम कर रहा है। जी नहीं, आदिवासियों को बचाने के लिए झारखंड सरकार ने जो काम किया है, आदिवासियों को बचाने के लिए और अपना परंपरा रूढ़ी प्रथा को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए, आने वाला पीढ़ियों के लिए जो बचाने का काम झारखंड सरकार ने काम किया है, उसमें कोई बांटने का काम नहीं किया, और अभी भी नहीं, और आने वाला समय में भी इस तरह का नहीं होगा। अभी सभी आदिवासी मूलवासी एक साथ कदम से कदम मिलाने के लिए हम लोग जो रिकॉर्ड में वो सब कोई आदिवासी के साथ रहा है और रहेगा आगे भी, क्योंकि ये पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, ये जमीन से जुड़ी हुई चीज है, और इसलिए लोगों को अनजान में कुछ लोग जो विश्व हिंदू परिषद के साथ में रह के उसका जो चमचा बिरचा का काम कर रहे हैं, आने वाला समय में उसका जो बाल बच्चा है वो भी अपना परंपरा को बचाने के लिए आगे आएगा। बहुत से ऐसे संगठन है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि आदिवासी संगठन की हम लोग बात करें, बहुत से ऐसे आदिवासी संगठन है जो ये कहते हैं कि हम लोग का जो पूजा मतलब जो शुरुआत जो है, हम लोग का भगवान भी शिव भगवान है, उसमें सिर्फ नाम चेंज है। हम लोग महादेव के नाम से जानते हैं, लोग उसको शिव के नाम से जानते हैं, लेकिन भगवान एक है। देखिए, भगवान एक है ये मानते हैं। पहली बात तो ये भारत देश में जितना भी जगह जमीन है, भले ही नाम अभी लोग दे रहा है, अलग अलग भगवान का नाम दिया, लेकिन यकीन मानिए इस दुनिया में सारा कुछ देखने वाला शिवगंगा के अलावे इस दुनिया में और कुछ नहीं है। हम नहीं मानते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ वही है, और उसी का मानने का तरीका लोगों को अलग अलग दिखाने का काम कर रहे हैं, और उसी चलते आदिवासी लोग थोड़ा सा अपने परंपरा चीज को बारीकी से नहीं जानने के कारण कुछ लोग दूसरे का जो सजा चीज को मानने में आगे आ रहे थे, लेकिन आज लोग बारीकी से अपना समाज के विषय में जानकारी ले रहा है, कदापि वैसा काम नहीं करेगा। अच्छा, और एक चीज है मैडम, जैसे सरना धर्म कोड को देखा गया कि सीधे रूप से उन्होंने खारिज किया कि सरना धर्म कोड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब हम लोग एक हैं। सरना धर्म कोड का खारिज इसलिए वो कर रहा है क्योंकि ये देश में वो लोगों का 8% है, और ये 90 जो यहाँ आदिवासी है, और ये आदिवासियों का बिना सपोर्ट का इस देश में उसको रहना मजबूर होगा, इसीलिए सरना कोड का खारिज कर रहा है। क्योंकि सरना कोड मिल जाएगा तो उसका आर पार का हिसाब सामने आर पार दिखेगा, और जो देश को अपना समझ के चला रहा है वो अपना हाथ से निकल जाएगा। इसलिए सरना कोड का बयानबाजी इस तरह का आरोप लगाते आ रहा है, लेकिन इसमें आदिवासी समाज पीछे नहीं हटेगा।
अपना हक और अधिकार और दम से लड़ के लेकर रहे। लेकिन बहुत से ऐसे आदिवासी संगठन है जो ये मानते हैं कि सरना धर्म कोड नहीं होना चाहिए। बहुत से आदिवासी संगठन मानते हैं कि सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। तो इसको लेकर के विरोधाभास क्यों है, क्यों ऐसा लगता है? बिल्कुल है, इस देश के मालिक हम लोग हैं और मालिक के नाता से ही आज तक हम लोग को कोड नहीं कोलमी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ के मालिक है तो मालिक की तरह ही हम रहना चाहेंगे। इसीलिए लोग कोड बोल रहा है और कोड ही मिलना है हम लोग को। और 1951 से पहले हम लोगों का जो रिकॉर्ड था और एब्रिजन का नाम से, ट्राइबल का नाम से, रिलीजन का नाम से जाना जाता था। उस टाइम जो 1951 का जो सर्वे, उसके बाद जो उस टाइम का सर्वे टाइम कितना आदिवासी लोगों से यह पूछने के बाद उसको हटाया था। उस टाइम किसी से बिना पूछे उसको हटा दिया, तो अभी भी बिना शर्त का उसको फिर से लागू करना चाहिए। तो क्या लगता है कि केंद्र में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं मतलब एक विवाद पैदा करना चाह रहा है? बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे केंद्र सरकार या हम लोगों के बीच में विवाद पैदा करने का षड्यंत्र तो रचा ही रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में जो आदिवासी मूलवासी है उन लोगों को अभी डर में रखा है। इसलिए हम तो कहेंगे जो चाल से ही 1951 में जो हम लोगों का रिलीजन ट्राइबल का नाम से जाना जाता था उसको चाल से ही हटा दिया है। और आज उसी चीज को लागू करने में क्या दिक्कत है? उसी को लागू कर दे, सभी आदिवासी का बंद हो जाए। मतलब आप ये मानते हैं कि आदिवासियों को सरना धर्म कोड मिलेगा तो उनका हक अधिकार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, एक अपना अलग ही पहचान मिलेगा। और सरना कोड मिल जाएगा तो अपना घर द्वार, अपना संस्कृति, अपना भाषा को बचाने में लोग, जो अभी सरना कोड में टाइम बर्बाद हो रहा है, उस चीज को मिल जाता है तो अपना परंपरा का इतिहास लिखने में लोग समय देंगे। सुन रहे थे केंद्रीय सरना सांगेल समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये सीधी रूप से कहा जा रहा है कि सरना धर्म कोड को खारिज करना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की एक साजिश है और कहीं ना कहीं सरना धर्म कोड को खारिज करना और आदिवासियों को सनातनी बताना ये कहीं ना कहीं गलत है। और इसका सीधे रूप से इन्होंने खारिज किया। उसका एक विरोध भी इन्होंने जताया कि सरना धर्म कोड मानने वाले हिंदू नहीं है, उनको एक अलग पहचान मिलनी चाहिए और उनका एक अलग पहचान है, शुरू से वो अलग है और भारत देश के सबसे पहले निवासी वो हैं और उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। इसी तरह का खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।